हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। बात करेंगे मास्टरी लर्निंग थ्योरी के बारे में, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। बेंजामिन ब्लूम का मॉडल तो आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन शायद इस अप्रोच का नाम आपने ना सुना हो, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आजकल ये भी पेपर में पूछी जा रही है एग्जाम के नए टॉपिक्स के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है कि अनअकैडमी दे रहा है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे पूरे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 25% आपकी फीस कम हो जाएगी, जो मुझे नहीं लगता ऐसा मौका दोबारा आने वाला है। तो आज और कल का दिन है, 2930 का दिन है, तो आप 12,000 रुपये में 12 महीने पढ़ सकते हैं। SGRYT कोड मेरा आप यूज़ कर लीजिए, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। ऑफर का डायरेक्ट लिंक है। अगर आप प्लस में पढ़ाई करना चाहते हैं, अनअकैडमी के सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। NTA UGC नेट, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको PDF मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट देने को मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विजेज मिलेंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और एनरोल कर लीजिए प्लस में, और अपनी तैयारी को मजबूती से शुरू कर दीजिए क्योंकि 2 से 2.25 महीने ही अब बचे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अब आज का ज़माना उन चीज़ों का नहीं रहा जो ट्रेडिशनल लर्निंग के तरीके हुआ करते थे। तो मास्टरिंग लर्निंग जो है ना, कहीं ना कहीं ये नए ज़माने की लर्निंग की बात करती है, और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस की कमियों को दर्शाती है। इसके लिए स्टूडेंट्स को कैसे हमें कॉम्प्रीहेंड करना है लेसन को, कैसे हमें जो है लेसन को समझना है, और हमें जो उसके लिए टाइम एंड रिसोर्सेज लगते हैं उससे उठ के हमें जो है नेक्स्ट लेवल पे अपनी लर्निंग को कैसे लेके जाना है, इस बारे में बात करता है मास्टरी लर्निंग का ये मॉडल। फर्दर ये हम कहते हैं कि आज के समय में जैसे ह्यूमन माइंड है, वो अब ऑब्वियसली इंसान वक्त के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसका माइंड, और आज के समय में देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन माइंड की जो है वो और बढ़ रही है। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, और ये एजुकेशनल मॉडल जो है वो बेसिकली टीचर्स को ये बताता है कि कैसे स्टूडेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस के आधार पर हमें अपना कंटेंट पर्सनलाइज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, और इसी वजह से हम स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे समझने के लिए चीज़ें, वो स्किल उनमें डेवलप कर पाएंगे। तो मास्टरी लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स को एम्पावर करने का काम करती है, और एम्पावर करने का और प्रोग्रेस कराने का काम करती है, लेकिन वो भी उनकी खुद की पेस पे। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के समय में तो आप मास्टरी बेस्ड अप्रोचेस को एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा अडेप्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सबसे पहले बेंजामिन ब्लूम ने 1960 में शुरू की थी। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स कैसे मास्टर करें किसी भी टास्क को, अगर उन्हें सही कंडीशन दी जाए तो वो ऐसा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मास्टर कर सकते हैं, ब्लूम का कहना था। तो जो ब्लूम का LFM है, लर्निंग फॉर मास्टरी स्ट्रैटेजी थी, वो उस टाइम पे इवॉल्व की गई, और फिर उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया गया प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। और तब ये कहा जाता था कि जो बेसिक फीचर्स हैं आज के समय में भी, जैसे मैकेनिल ने इसको साइड भी किया फिर, कि ये बेसिक फीचर्स हैं अगर आप मास्टरी लर्निंग को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट जो है सबसे पहले उसे टास्क समझने का मौका दिया जाए, प्रोसीजर्स बताए जाएं कि वैसे कैसे कंप्लीट करना है टास्क, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो भी जितने भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी चीज़ को सीखने के, वो बताए जाएं, और सब्जेक्ट्स को ब्रोक डाउन किया जाए छोटे छोटे सेक्शंस में, और स्टूडेंट को फिर असेस भी किया जाए कि उसको हर लेसन या हर जो है सब्जेक्ट का भाग उसको समझ में आ रहा है या नहीं। टीचर्स जो है वो प्रोवाइड करे फीडबैक हर असेसमेंट के बाद। टीचर्स जो है एडिशनल टाइम दे बच्चों को, अगर कोई चीज़ सीखने के लिए उनको उस टाइम की ज़रूरत है तो टीचर्स जो है वो ऑल्टरनेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दें कि भाई ये नहीं आ रहा तो ये सीखो, ये नहीं आ रहा तो ये सीखो, और साथ ही साथ रिकमेंड करें स्टूडेंट्स को कि वो ग्रुप में काम करें। और ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि वो एक साथ काम करना सीखेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग के तरीके समझेंगे, और अपना एफर्ट भी बढ़ाएंगे दूसरों को देख के। उसके साथ साथ ये जो ब्लूम का मास्टरी लर्निंग है, इसके साथ साथ एक और मास्टरी लर्निंग की स्ट्रैटेजी आती है जिसे हम बोलते हैं PSI, और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हुए देखा होगा नेट के पेपर 1 में, PYQs में। तो PSI जो है वो दिया था फ्रेड केलर ने कॉन्सेप्ट 1960s में, और PSI भी मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया, और वो भी इन 5 जो है प्रिंसिपल्स पे आधारित था, जिसमें पहला था कि स्टूडेंट को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपनी पेस पे काम करे। स्टूडेंट्स जो है वो 90% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं अगर उनकी असेसमेंट बहुत अच्छे से हुई होगी दूसरे लेसन पे जाने से पहले, और लेसन जो है उन्हें व्हीकल ऑफ मोटिवेशन मानना चाहिए, एक के बाद एक कैसे उन्हें पूरा करना है। और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो है वो कंसिडर करें रिटन कम्युनिकेशन को टेक्स्ट बुक में एक स्टडी गाइड की तरह, कि भाई ये स्टडी गाइड है और फिर हमारी लर्निंग आती है। वही लर्निंग नहीं है, लर्निंग तो जो उससे निकलेगा, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आउटकम निकलेगा, वो है। टीचर्स और स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं should get closer through repeated testing, immediate scoring, continuous tutoring and progress tracking, कि भाई स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करिए, स्टूडेंट्स को लगातार फीडबैक देते रहिए, असेसमेंट करिए उनकी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, तभी आप जो है कहीं ना कहीं मास्टरी ट्रेनिंग को या PSI को अचीव कर सकते हैं। तो क्या एलिमेंट्स है मास्टरी ट्रेनिंग के? प्री असेसमेंट, ग्रुप बेस्ड इनिशियल इंस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं 10-12 पॉइंट्स में से, कभी 7-8 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो जो प्री असेसमेंट, ग्रुप बेस्ड इनिशियल इंस्ट्रक्शन, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट,
करेक्टिव इंस्ट्रक्शन और पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट और एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली इसके एलिमेंट होते हैं। कैसे काम करते हैं ये, तो ये मॉडल देखिए। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि भाई बच्चों में कोई पहले से जो है उनका लर्निंग लेवल क्या है, उनको किस तरह की चीज़ें आती हैं, किस तरीके से उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम प्री असेसमेंट करेंगे। फिर उसके बाद ग्रुप बेस्ड इंस्ट्रक्शन करेंगे, सबको एक साथ जो है वो पढ़ाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद फिर उनकी असेसमेंट करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जो वो कमियां हैं उनको समझाएंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने असेसमेंट में देखी कि भाई टेस्ट लेने के दौरान, असेस करने के दौरान मल्टीपल क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो अगर कोई चीज़ सुधारने की ज़रूरत है तो करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी, और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसे और अच्छी कैसे किया जाए तो एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में उनको डाला जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन पढ़ाते के साथ साथ ही हमको असेसमेंट लेनी होगी, तभी हम अचीव कर सकते हैं मास्टरी लर्निंग को। ये बेसिकली पूरा मॉडल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये कैसी लगी कोशिश, ये सीरीज़ जिसमें कि हम लोग नए टॉपिक्स कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये 5 वीडियोस में दे रहा हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, SR एजुकेशन, जिसमें आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं आप। शुक्रिया, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।